हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि परदादा दादा पिता के नाम की ज़मीन प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे कराएं। मतलब कि परदादा दादा पिता के नाम की प्रॉपर्टी जो पैतृक संपत्ति है, बंटवारा नहीं हुआ है, उस ज़मीन को अपने नाम से कैसे कराएं, या फिर बंटवारा हो भी चुका है तो फिर भी उसको अपने अपने नाम से सभी लोग कैसे कराएं। ये सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप बंटवारा कैसे करें। अगर मान ली परदादा के नाम से ज़मीन है, दादा के नाम से ज़मीन है, पिताजी के नाम से ज़मीन है, अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, विवाद हो रहा है किसी कारण से, तो उसको बंटवारा कैसे करें, उस प्रॉपर्टी को, उस ज़मीन को किस तरह से बंटवारा करें जो लिखित रूप से हो, नाम से जमाबंदी हो जाए, सभी के नाम से अलग अलग रसीद कटने लगे। ये पूरा तरीका मैं बताऊंगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परदादा दादा पिता के नाम की जो ज़मीन है तो उसको बंटवारा करने के लिए 3 तरीका है। पहला है पंचनामा। पंचनामा के द्वारा बंटवारा कर सकते हैं, मतलब पंचायती बिठा के गांव के कुछ लोग रहेंगे, पंच रहेंगे, और वहां पे लिखित रूप से आप बंटवारा करा सकते हैं। वो होता क्या है, उसमें आप जैसे कि 10 लोग गांव के जो मुखिया है, सरपंच है, या फिर कोई भी नामी गिरामी व्यक्ति है, उन्हें बैठा के आपस में लिखित रूप से हम बंटवारा कर लेते हैं और दोनों के नाम से कागज बन जाता है। या फिर 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, जितने भाई है सभी के नाम से कागज बन जाता है और सामने में बंटवारा कर दिया जाता है। सभी का हिस्सा बता दिया जाता है कि तुम्हारा इधर है, तुम्हारा इधर है। इस तरह से बंटवारा करके एक पेपर बना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बंटवारा तो हो जाता है, लेकिन इस पेपर के आधार पर आपके नाम से जमाबंदी नहीं हो पाता है, आपके नाम से रसीद नहीं कट पाता है। इस वजह से होता क्या है कि फिर आपके बाल बच्चों में जब कभी विवाद होता है जमीन को लेकर, तो जब पेपर निकाला जाता है तो पता चलता है वो तो दादा या परदादा के नाम से ही जमीन है, ये तो रसीद अपने अपने नाम से कटा ही नहीं है, तो पंचनामा पे बंटवारा है। और बाद में उसमें से कोई व्यक्ति अगर इनकार कर जाता है कि मैं इस पंचनामा को नहीं मानता हूं, तो फिर आप कोर्ट में जाएंगे तो वो बंटवारा वैलिड नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो है पंचनामा द्वारा बंटवारा, ये बिल्कुल बेकार बंटवारा है। इस तरह का बंटवारा कभी ना करें। बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन ना करें। अगर कर भी लेते हैं तो आगे चलकर ये विवाद बना रहेगा, ये विवाद खत्म नहीं होगा। सिर्फ वर्तमान में आप बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन उस पेपर का कोई वैल्यू नहीं। मतलब कि उस पेपर पर आपका जमाबंदी ही नहीं होगा, आपके नाम से मोटेशन ही नहीं होगा, आपके नाम से रसीद ही नहीं कटेगा, तो फिर फायदा क्या होगा बंटवारा करने से। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा आपके पास रहेगा। कल होकर फिर आपके बच्चों में जो विवाद होगा तो बहुत ही भारी विवाद हो जाएगा, बहुत मुकदमा उसको झेलना पड़ेगा, आपस में फिर बनेगा नहीं, दुश्मनी हो जाएगी, फिर से बंटवारा करना पड़ सकता है। तो ये बेकार बंटवारा है। ये पंचनामा द्वारा कभी बंटवारा नहीं करें। लोग करते हैं लेकिन आप न करें। मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके सहूलियत के लिए बता रहा हूं, ताकि बाद में विवाद नहीं हो। जो मैं बात बताता हूं आपको कानूनी और लीगल तरीके से बताता हूं। दूसरा बंटवारा है, दूसरी तरह का बंटवारा है जो तहसील या अंचल कार्यालय द्वारा होता है। कहीं तहसील बोलते हैं, कहीं अंचल कार्यालय बोलते हैं। मतलब कि जैसे उत्तर प्रदेश में तहसील बोला जाता है और बिहार क्षेत्र में इसे अंचल कार्यालय बोला जाता है, सर्किल ऑफिस। तो आपको तहसील या अंचल कार्यालय से बंटवारा करना है। मतलब आप जितने भी भाई हैं, बाप दादा परदादा के नाम से जमीन है, जितने भी भाई हैं, आपसी सहमति से साथ में जाके आप अंचल कार्यालय में या फिर अपने तहसील में बंटवारा के लिए एक आवेदन देंगे। जब आवेदन देंगे तो सभी को बुलाया जाएगा। आप अपने खतियान के साथ, अपने पेपर के साथ वहाँ उपलब्ध होंगे और वहाँ पे आपसी सहमति से बंटवारा कर दिया जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि स्पॉट पे जाकर, जमीन पे जाके वहाँ पे बंटवारा हो, तो वहाँ से एक पदाधिकारी भेजेंगे, सीओ जो सर्किल ऑफिसर होता है, वो पदाधिकारी एक भेजेंगे, एक राजस्व कर्मचारी जो होता है या पटवारी होता है, उनको वहाँ पे भेजेंगे स्पॉट पे, और वहाँ पे मापी करके बंटवारा कर दिया जाएगा। जिसका जहाँ जमीन है उधर जमीन दे दिया जाएगा। और फिर लिखित, जो वहाँ से लिखित बंटवारा होगा उसका कॉपी फिर पटवारी या राजस्व कर्मचारी जो भी पदाधिकारी जाएंगे और फिर अंचल कार्यालय में सौंपेंगे। वहाँ से आपको बंटवारा की कॉपी मिल जाएगी। उस कॉपी के आधार पर राजस्व कर्मचारी या फिर पटवारी आपको रसीद काट के दे देगा, मोटेशन करके अपने अपने नाम से रसीद काट के दे देगा। जितने भी भाई आप बंटवारा कर रहे हैं, 2 भाई 3 भाई 4 भाई, सबको रसीद काट के दे देगा। तो ये भी बंटवारा जो है ये बिल्कुल लीगल बंटवारा है। इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। वो इसलिए कि आपके नाम से अलग अलग मोटेशन हो जाता है, बंटवारा करके अलग अलग रसीद कट जाता है। इससे क्या होता है, भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। आपके बाल बच्चे, आपके कोई भी पीढ़ी आने वाला, उसको सीधा पता रहेगा कि ये जमीन मेरे नाम से मोटेशन हो चुका है, मेरे पिता के नाम से मोटेशन हो चुका है और रसीद कट चुका है। उसको पता रहेगा कि मेरे पिता के नाम की जमीन है। वो चाहे तो फिर से अपने नाम से भी मोटेशन करा सकता है आपके न रहने के बाद। तो ये लीगल बंटवारा होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहता है। ये बिल्कुल लीगल बंटवारा है, सरकारी तरीके से होता है, ये कानूनी बंटवारा है। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि इससे भी पुख्ता बंटवारा करें,
ताकि कभी भविष्य में और भी विवाद नहीं हो। तो एक और तरीका है, वो बिल्कुल आसान तरीका है, वो बिल्कुल आसान तरीका है, लेकिन इसमें कुछ आपको शुल्क देना पड़ेगा। इसके लिए आपको अंचल कार्यालय नहीं जाना है, तहसील नहीं जाना है, पटवारी के पास नहीं जाना, न राजस्व कर्मचारी के पास जाना है, कहीं नहीं जाना है। आपको करना क्या है कि आपसी बंटवारा आपस में सहमति से कर लेना है। अगर सभी में सहमति बन रहा है तो आपसी सहमति से बंटवारा कर लेना है आपको। फिर आपको अपने रजिस्टर कार्यालय में जाना है, जहाँ जमीन रजिस्ट्री होता है, वो रजिस्टर ऑफिस में जाना है सभी लोगों को, और वहाँ पे एक डीड तैयार करवा लेना है। बंटवारे की डीड तैयार करवाना है, मतलब कि रजिस्ट्री कॉपी तैयार करवाना है, जिसे हम केवाला कहते हैं, बैनामा कहते हैं। उसमें कुछ सरकारी शुल्क लगेगा आपको, जो सरकार का शुल्क निर्धारित है, जो पैसा निर्धारित है, वो फीस आपको जमा करना पड़ेगा। फिर सभी के नाम से अलग अलग रजिस्टर्ड बंटवारा हो जाएगा, मतलब एक तरह से रजिस्ट्री हो जाएगी। आपको केवाला मिल जाएगा, बैनामा मिल जाएगा, या फिर रजिस्टर्ड डीड, जो भी बोलिए वो आपको मिल जाएगा। और इसके आधार पर जैसे दाखिल खारिज होता है, मोटेशन होता है, उसी प्रकार से फिर आप राजस्व कर्मचारी के पास, तहसील में अपने, या फिर अंचल कार्यालय में जाकर वहाँ से मोटेशन करेंगे, फिर आपको रसीद काट के मिल जाएगा। ये एक तरह से ऐसा होगा कि लगेगा आपने जमीन खरीदी है, इसी तरह से एक रजिस्ट्री हो जाएगी। ये तो बिल्कुल ही पुख्ता बंटवारा होता है, लेकिन इसमें पैसे लगते हैं। लेकिन आपको जो अंचल कार्यालय के बारे में बताया, वहां पे आपको पैसा नहीं लगेगा। जो तहसील से होता है अंचल कार्यालय, जहाँ पैसा नहीं लगेगा, और ये भी पुख्ता बंटवारा होता है, बहुत ही अच्छा बंटवारा होता है। अगर आपसे सहमति बने तो ये भी बंटवारा सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रजिस्टर्ड बंटवारा हो, तो आपको पैसा लगा के आप रजिस्ट्री ऑफिस से करा सकते हैं। कि आप कभी भी पंचनामा वाला बंटवारा न करें। गांव में अक्सर लोग पंचनामा वाला बंटवारा करवाते हैं, पंच को बैठा के बंटवारा कर लेते हैं लिखित रूप से, और बाद में जब अगला पीढ़ी है इस बात को नहीं मानती है, कभी इधर थोड़ा जमीन निकल गया, कभी उधर किसी का थोड़ा जमीन निकल गया, 1-2 फुट जमीन के लिए केस मुकदमा करते हैं, और भाई भाई बरसों, 10 बरस, 20 बरस, 30 बरस कोर्ट में केस लड़ते हैं, और उसका कोई निदान नहीं आता है। पता चलता है जितना का जमीन नहीं है उतना पैसा केस में बर्बाद कर दिए। तो ये बिल्कुल बेकार बंटवारा है। ऐसा बंटवारा करिए कि आगे वाले पीढ़ी को, आपके बेटा हो, आपको पोता हो, उसको पता चले कि हाँ हमारे बाप के नाम से जमीन है, फिर मेरे दादा के नाम से जमीन, क्लियर रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भविष्य में। तो उसके लिए ये दोनों बंटवारा आप कर लें, रजिस्टर्ड बंटवारा या अंचल कार्यालय से कर लें, पंचनामा बिल्कुल ना करें। अब बताता हूँ कि बंटवारा किस तरह करें। मतलब आपने तो ये जान लिया कि बंटवारा इस तरीके से रजिस्टर्ड बंटवारा कर सकते हैं, ये नहीं कराना है, ये दोनों तरीके से वैलिड और लीगल रूप से करा सकते हैं। लेकिन किस तरह से करें? जैसे परदादा के नाम से अगर जमीन है, परदादा के नाम से जमीन है, वो जमीन दादा के नाम से आया हुआ है, और ये अभी दादा के नाम से है, आपके दादा के नाम से जमीन है, तो आपको बंटवारा कैसे करना है? ये दादा के नाम से जमीन है, अगर पिताजी आपके 3 भाई है तो पहले पिताजी में 3 हिस्सा ये जमीन बटेगा। आपके पिताजी में ये 3 हिस्सा जमीन बटेगा। आप समझ लिए, जैसे दादा के नाम से जमीन है तो पहले जो मैंने ये बताया, इस तरह से आपके पिता के नाम में पहले 3 हिस्सा जमीन बटेगा अलग अलग। चाहे ये तरीका से बंटवारा होगा, चाहे ये तरीका से बंटवारा होगा, डायरेक्ट आपके नाम से नहीं होगा। दादा के नाम से जमीन होगा तो पहले आपके पिता में बंटवारा होगा, तीनों में। फिर आपके पिता के जितने लड़के हैं, मान लीजिए इनके 1 लड़के हैं, इनके 1 लड़के हैं तो इनके नाम से होगा, इनके अगर 2 लड़के हैं तो फिर इनके नाम से होगा इनका हिस्सा, और इनके अगर 3 लड़के हैं तो इनके नाम से इनका हिस्सा होगा। मतलब आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि दादा के नाम की जमीन में अगर आपके पिता 3 भाई है, तीनों में बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, मतलब तीनों में बराबर हिस्सेदारी होगी, बराबर हिस्सेदारी होगी तीनों में। और उसके बाद ये जमीन तो बराबर हिस्सेदारी हो गई आपके दादा के नाम की जमीन में। अब इनको इनसे मतलब नहीं रहा, इनको इनसे मतलब रहेंगे, किसी को किसी से मतलब नहीं रहा। अब होगा क्या कि इनके हिस्से की जमीन है, इनके बच्चों में बंटवारा होगा, चाहे जितना हो, 1 हो तो 1 ही में होगा, 2 हो तो 2 में होगा, और ये दूसरे जो है इनके भी जितने बच्चे हैं इनके हिस्से में बंटवारा होगा, 2 हो, 1 हो, 3 हो, जो भी हो, और इनका जो बच्चा है इनके अपने हिस्से का इनके बच्चों में बंटवारा होगा। तो आप समझ लिए कि अगर सब मिला के अगर 7-8 भी है, आप पोते पोती, मतलब दादा के नाम से जमीन है और पोते पोती 7-8 है, तो आपको बराबर हिस्सेदारी नहीं होगी। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बराबर हिस्सेदारी नहीं होगी। इसके लिए आपके पिता के हिस्से में जो जमीन आएगा, अगर हो सकता है कि आपके चाचा के 1 ही लड़के हो तो उनके हिस्सा का पूरा आपके चाचा के लड़के में जाएगा, और आपके पिता के हो सकता है 5 बच्चे हो तो आपके पिता के जो हिस्सा है वो उतना हिस्सा में ही 5 बच्चे का बंटवारा होगा। जैसे मान लिया जाए, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि ये 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़, ये 1 एकड़ जमीन है, ये आपके दादा के नाम से है, ये आपके दादा के नाम से 1 एकड़ जमीन है। अब ये आपके पिता 2 भाई है, आपके पिता 2 भाई है, तो इसमें
आधा आधा एकड़ आपके पिताजी के नाम पे आ गया, आधा आधा एकड़ जमीन आपके पिताजी के नाम से आ गया। अब मान लिए आपके चाचा के 3 लड़के हैं, तो ये तीनों में आधा एकड़ में ही इन तीनों को मिलेगा। और आप मान लीजिए कि पिताजी के अकेले हैं, तो आपको आधा एकड़ अकेले मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके चाचा के 3 लड़के हैं, आप अकेले हैं तो चारों में बराबर बंटवारा होगा, ऐसा नहीं होगा। दादा के नाम की ज़मीन है तो पहले यहाँ पिताजी का बंटवारा होगा, फिर आपके अलग अलग बंटवारा होगा आपके और आपके चचेरे भाइयों बहनों में। तो ये तो आप समझते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं डिटेल्स में समझा दिया हूँ आपको। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि अंचल कार्यालय द्वारा होता है, तहसील द्वारा होता है या फिर रजिस्टर्ड बंटवारा होता है, तो वहाँ ऑन रिकॉर्ड होता है। वहाँ 50 साल बाद भी वहाँ से रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं कि बंटवारा जमीन का हो चुका है, अलग अलग रसीद कट चुका है, सारा ऑन रिकॉर्ड होता है, चाहे आप रजिस्टर्ड बंटवारा कर रहे हैं या फिर तहसील अंचल से बंटवारा कर रहे हैं। तो ये ऑन रिकॉर्ड होता है, कभी भी आप देख सकते हैं, वो कभी भी गुम होने वाली चीज़ नहीं है, कभी भी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन पंचों द्वारा जो बंटवारा होता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, वो तो एक लिखित कागज बना के आप दोनों में बंटवारा कर देते हैं। समझिए कि वहाँ पे आपके लिए एक विवाद पैदा कर दिया जाता है और उस समय तो आप संतुष्ट हो लेते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए वो बहुत बड़ा विवाद बन जाता है। बाद में पता चलता है जितनी की प्रॉपर्टी नहीं है उससे ज़्यादा दोनों ने लड़ाई में पैसे खर्च करके बर्बाद कर लिए कोर्ट कचहरी में। तो दोस्तों, मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में बताया आपको कि बंटवारा कैसे करें, किस प्रकार से बंटवारा करें, दादा परदादा की ज़मीन, पिता की ज़मीन को जो पैतृक संपत्ति है उसका बंटवारा किस प्रकार से आपस में करें, वो पूरा तरीका मैंने लीगल तरीका आपको बताया। लेकिन इससे संबंधित कोई सवाल हो, मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे, पूछे, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरह के जानकारी युक्त वीडियो आपको मिलता रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।